नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम जानेंगे एनसीटीई के बारे में। ये जो एनसीटीई है वो आपके प्री बीएड, प्री डीएलएड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और यह सिलेबस में भी शामिल है। तो आइए जानते हैं क्या होता है एनसीटीई। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। एनसीटीई का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और हिंदी में उसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। आपको यह ध्यान में रखना है, इस परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना एनसीईआरटी एससीईआरटी के बारे में, तो एनसीईआरटी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर था और एससीईआरटी जो है वो राज्य स्तर पर था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी जो है वो पूरे भारत सरकार के लिए है। मतलब भारत सरकार के जितने भी शिक्षक हैं उनकी शिक्षा, उनके प्रशिक्षण के लिए यह है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना था। इस परिषद का कार्य शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में सरकार को सलाह मशवरा देना था। 1993 में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना जो है 1973 में हो गई थी, लेकिन 1993 में इस परिषद को संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। आपको यह भी पूछा जा सकता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी का मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ है, दिल्ली में है। यह परिषद शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करती है। तत्पश्चात यह उन समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। इस परिषद का निर्माण 55 सदस्यों के साथ हुआ है, जिसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सचिव भी सम्मिलित है, जिनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।